जी फ्रेंड्स, हाउ टू पास क्यूसी इंटरव्यू इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मा की जो क्यूसी है उसका इंटरव्यू कैसे पास करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं पता होता कि इंटरव्यू लेने वाला किस तरह का सवाल करता है और उसके जहन में क्या है, और पैनल है या इंडिविजुअल है, कैसा है। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जब आप कुछ जगहों में जाते हैं तो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक्सपेक्टेड होता है कि लाजमी पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ कि क्यूसी में कुछ मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन निकाले। वैसे मेरी वीडियोज आती रहती है इस हवाले से कि ये वाले क्वेश्चन मैं खुद भी लोगों से पूछता हूँ और लोगों से पूछे भी जाते हैं कि इन क्वेश्चंस की आपने प्रिपरेशन लाजमी करनी है। ये क्यूसी इंटरव्यू में आपसे लाजमी पूछे जाते हैं। आज की वीडियो का फोकस भी है कि क्यूसी के इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरे चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा, एक बटन दबा के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इन दी एंड अक्सर आप लोग भूलते हैं, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन है सारे, कि अगर आप जो क्यूसी के अंदर डीटी अपरेटस में डीटी का टेस्ट लगाते हैं, उसमें अगर 6 में से एक टैबलेट फेल हो जाए तो फिर क्या क्राइटेरिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि जब आपकी डीटी टेस्ट में एक टैबलेट फेल हो जाए तो फिर आप ट्वाइस पे जाते हैं, यानी 6 में से एक फेल हो गए, फिर 2 टाइम्स उसको और करते हैं, यानी 12 टैबलेट्स रिपीट करते हैं, 2 टाइम्स उसको और करते हैं, टोटल 18 टैबलेट्स आपके पास होती है। फिर आप रिजल्ट्स जो समराइज और कैलकुलेट करते हैं उन 18 टैबलेट्स में से करते हैं 18 में से। तो उसमें से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये कि उस 18 टैबलेट्स में से 16 टैबलेट का पास होना जरूरी है। अगर 15 पास हुई तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। 18 में से 16 टैबलेट का पास होना जरूरी है। ये केस उस वक्त होता है जब आपकी इनिशियली 6 टैबलेट्स में से एक टैबलेट फेल हो जाए, तो फिर आप उसको ट्वाइस पे जाते हैं, टोटल 18 टैबलेट पे जाते हैं। क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि डिफरेंस बिटवीन, जो आपसे लाजमी पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन डीटी अपरेटस, डीटी टेस्ट और रेजोल्यूशन का जो टेस्ट है, कैसे डिफर करेंगे दोनों में। इसका आंसर ये है कि डीटी का जो टेस्ट है इसमें आप नॉर्मली डिसइंटीग्रेशन का फेनोमेना नोट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर्टिकुलर कंडीशन, जबकि डिसोल्यूशन टेस्ट के अंदर आप रिलीज ऑफ द ड्रग्स, यानी एक खास पर्टिकुलर टेम्परेचर टाइम पे प्रोवाइडेड कंडीशंस पे एक प्रोडक्ट कितने परसेंट रिलीज होती है, उसका जो जेनेरिक है वो चीज़ को नोट करना, कैलकुलेट करना डिसोल्यूशन कहलाता है। और जब किसी टैबलेट्स का जस्ट डिसइंटीग्रेशन या टूट फूट के अमल को नोट करना है पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो वो डिसइंटीग्रेशन डीटी का टेस्ट कहलाता है। इसका वेरी सिंपल आसान डिफरेंस है। नंबर 3 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलोडीन लॉसन ड्राइंग का टेस्ट एंड कार्ल फिशर टेस्ट, केएफ का जो टेस्ट होते हैं, दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे, क्या बेसिक डिफरेंस है। इसका आंसर ये है कि जो लॉसन ड्राइंग का टेस्ट है वो एक फिजिकल टेस्ट है जिसको आप ओवन में परफॉर्म करते हैं, जबकि कार्ल फिशर का जो टेस्ट है वो एक्टोमेरिक टाइट्रेशन होती है जो इंस्ट्रूमेंट पर परफॉर्म करते हैं। एलओडी के टेस्ट के अंदर आप किसी भी रॉ मटेरियल के अंदर उसके वोलेटाइल सब्सटेंस जो उसके अंदर होती है, जो एवोपोरेट हो जाती है, वो भी नोट कर लेते हैं, जो उसका एनवायरनमेंट का मॉइस्चर है वो भी, प्लस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उस कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं, वो भी एलओडी के टेस्ट के अंदर आपको पता चल जाता है। जबकि कार्ल फिशर के टेस्ट के अंदर आप जस्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मालूम करते हैं, जो एक एक्टोमेरिक रिएक्शन की बेस पे आपको होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो एचपीएलसी से रिलेटेड, जाहिर है एचपीएलसी से तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि एचपीएलसी जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। कॉमन क्वेश्चन है लेकिन पूछा लाजमी जाता है। एचपीएलसी जो है वो दोनों है, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी है। क्यों? जब आप कोई चीज़, क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट, क्या चीज़ उसके अंदर मौजूद है, हाउ मच इज प्रेजेंट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो जो आप आरटी नोट करते हैं रिटेंशन टाइम की बेस पे, ये आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट भी काउंट होता है, वो एज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। और जब आप किसी चीज़ का ऐसे परफॉर्म कि उसकी पोटेंसी निकाल रहे होते हैं, जो परसेंट निकाल रहे होते हैं, वो एज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाते हैं। तो एचपीएलसी जो बेसिकली वो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी, दोनों है। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के, हाउ मेनी कंपोनेंट्स एचपीएलसी कंटेंट, एचपीएलसी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, आसान सा सवाल लेकिन पूछा लाजमी जाता है। एचपीएलसी की बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कॉलम ओवन का कंपार्टमेंट, जो कंपोनेंट्स मीन्स कंपार्टमेंट, और उसका जो पंप का कंपार्टमेंट, और तीसरा उसका डिटेक्टर का कंपार्टमेंट, और चौथा उसका जो रिजर्वायर का कंपार्टमेंट, जहाँ पे आपके मोबाइल पे सॉल्वेंट्स जहाँ से मूव होकर आ रहे होते हैं, बॉटल्स होती है। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें लोग अक्सर फंसते हैं, प्रॉब्लम फेस होते हैं,
कि डिफाइन कॉलम कॉन्फ़िगरेशन, कॉलम के ऊपर जो मेंशन होता है 250 mm इंटू 4.6 mm, ठीक है, और C18 इंटू 10 माइक्रोन या 5 माइक्रोन, ये क्या है इसको डिफाइन करें। लोग माइक्रोन वाले केस पे तो अक्सर फंस जाते हैं। 250 mm जो लिखा है ये कॉलम की लेंथ होती है, इसका आंसर बताऊं, ठीक है। और 4.6 mm लिखा है ये उसका इंटरनल डाया होता है कॉलम का, ठीक है। और C18 लिखा है तो ये कॉलम की टाइप्स होती है, नंबर ऑफ चेन जो है जो उसके अंदर पैकिंग मटेरियल स्टेशनरी फेज होता है उसके अंदर C18 यानी कार्बन की चेन जो है 18 कॉलम पे कंसिस्ट करेगी। लेकिन उसके अगर आप आगे लिखा है 5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन, ये वो जो पार्टिकल्स पैकिंग मटेरियल होता है, पार्टिकल का साइज होता है, जो स्ट्रक्चरी फेज जो उसके अंदर पैकिंग मटेरियल उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज होता है 5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन दोनों होते हैं। ये इसकी बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है, आपको इस तरह समझाना चाहिए ऑडिटर को इंटरव्यू जो आपसे ले रहा होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के टेस्ट सोल्यूशन जो होते हैं लेबोरेटरी के अंदर या वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन, उनमें एक्सपायरी डेट का क्या क्राइटेरिया होता है। लोग बहुत परेशान होते हैं इस पर, किस बेस पे आप 3 मंथ्स दे रहे होते हैं, 15 डेज दे रहे होते हैं या 6 मंथ दे रहे होते हैं या वट एवर जो भी आप दे रहे हैं, किस बेस पे। तो इसका आंसर ये है, इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है। आपने नहीं कहना कि फला जगह लिखा हुआ है कि इस तरह दे दें, या यूएसपी या बीपी या ब्रिटिश फार्मोकॉपी आपको इस तरह के लिए कहीं पे रिटर्न नहीं है। ये हर कंपनी की हिस्ट्री बिल्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। इंडस्ट्री डिसाइड कर रही होती है कि हमें इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन की रीफैक्टराइजेशन डेट या एक्सपायरी डेट 15 दिन देनी है, 3 महीने देनी है, 1 महीने देनी है, आयोडीन की 15 डेज देनी है, वट एवर जो भी है, ये ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है। गाइडलाइन खामोश है। कुछ सोल्यूशन में अक्सर आपको कहता हूँ कि ब्रिटिश फार्माकोपी में उनके एक खास टाइम डिफाइन है, अदरवाइज नो एनी गाइडलाइन रिगार्डिंग दिस एक्सपायरी डेट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन या टेस्ट सोल्यूशन। इस तरह आपने आंसर करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल कि डिफरेंस बेसिकली क्रोमेटोग्राफी जो है रिवर्स फेज क्या है और नॉर्मल फेज क्या है। ये एचपीएलसी से रिलेटेड भी कुछ सवाल आते हैं, मैं स्पेसिफिक नहीं बता रहा, मैं एक जनरल क्यूसी में जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछ जाते हैं जो इनिशियली स्टार्ट में मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिवर्स फेज के अंदर क्या होता है, आपका मोबाइल फेज मोर पोलर होता है, ठीक है, जो आप नॉर्मली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। और नॉर्मल फेज के अंदर आपका मोबाइल फेज लेस पोलर होता है। रिवर्स फेज के अंदर आपका स्टैट्यूटरी फेज लेस पोलर होता है, मोबाइल फेज मोर पोलर होता है, जबकि नॉर्मल फेज के अंदर आपका मोबाइल फेज लेस पोलर होता है और स्टैट्यूटरी फेज आपका मोर पोलर होता है। तो ये वो सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन मैंने निकाले जो कहीं से भी इंटरव्यू दे क्यूसी के अंदर इस तरह के सवाल आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग के हवाले से डिफरेंस वाले सवाल आपसे लाजमी पूछे जाते हैं। होप वीडियो आपने लाइक की होगी। वीडियो आप एंड करते हैं। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई भी क्यूरीज ओपनली आप पूछ सकते हैं ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।